आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्नों को कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछने की संभावना बार बार बनी रहती है। ये अंक को जो ये प्रश्न जो है 5 अंकों में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि प्रश्न कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। तो अगर लिखने की बारी आए तो ये जो कथन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे लिखना पड़ेगा। और कभी ये दिया रहता है कि कथन दिया रहे और आपको सिद्ध करना है। ये क्या करे, एक समकोण त्रिभुज में, ताकि हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो। क्या करा, एक समकोण त्रिभुज में समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का नाम कौन बना दिया है, जिसका नाम दे दिया ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया। कहते एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं। जिस त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा हो ना, उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, तो त्रिभुज में 3 भुजा तो है ही, 1 2 3, तो कर्ण हो को छोड़ के कितना भुजा बचा, 2 भुजा। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हम लोग समकोण त्रिभुज तो बना लिए और इसे हल करना है, ठीक है। तो लिख देंगे, यहाँ दिया है, क्या दिया है यहाँ पर कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी, यहां लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। ये सी नहीं, ये बी हमने समकोण माना, तो बी यहां लिख देंगे, कोण बी समकोण है, ठीक है। कोण बी समकोण है, अर्थात बी का मान कितना है, 90 डिग्री। अर्थात कोण बी कितना, कोण बी 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ए और सी, का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजा। कौन कौन दो भुजा बचा, एगो बचा ए बी और दूसरा बी सी। ए बी प्लस बी सी के वर्गों के योग, तो ये वर्ग हो गया, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ रचना करेंगे, रचना की हम लोग आगे इसमें क्या काम किए, ये तो इतना सवाल ही दिया गया है। आगे हम लोग क्या किए, एक लंब डाल देते हैं, बी से लेकर ए सी पर एक लंब डाल दिए। लंब अर्थात 90 डिग्री कोण, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम डी कर देते हैं। रचना क्या की है कि बी डी लंब डाले, किस पर लंब डाले, ए और सी पर। ए सी पर हम लोग लंब डाल दिए। अब देखिए, अब क्या लिखना है, अब लिखना है प्रमाण या उत्पत्ति। प्रमाण या उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या लिखेंगे, उत्पत्ति ये हुआ कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, इस तरह यहां से इसको बना देते हैं ए बी सी, और कौन ए डी बी, इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं ए डी बी। इसका नाम ए कर दिया और डी को जरा इधर पलटा दें तो डी यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा, ठीक है। इस तरह दोनों त्रिभुज देख रहे हैं, दोनों में ध्यान देना ए बी सी में, ए बी सी की जब बात करें, ए बी सी में ये कौन आया, लिखेंगे कौन ए बराबर, देखना ए डी बी। जब इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ क्या आ जाता है, ए डी बी, यहां भी आ जाता है कौन ए, तो लिखेंगे कौन ए। और जब दोनों त्रिभुज में दोनों कोण बराबर हो तो उसको क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, जब दोनों त्रिभुज में एक ही कोण हो, ए बी सी में भी कोण ए है और ए डी बी में भी यही कोण है, तो इसको उभयनिष्ठ लिखते हैं। क्या लिख दिए, इसका उभयनिष्ठ। और देखिए जरा ए बी सी में ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, लिखेंगे कौन ए बी सी और कौन, तो ए डी बी, यहां भी कितना बना, 90 डिग्री, चूंकि लंब डाले हैं। तो ए डी बी दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री। क्यों 90 हुआ कि यहाँ भी लंब है और यहाँ भी लंब है, तो जब 90 है तो ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ जरा देखें, ये कोण और ये कोण दोनों त्रिभुज में यहाँ तो ए बराबर है और यहाँ बी कोण है किसके बराबर, डी के बराबर।
जिस त्रिभुज में दो भुजा या दो कोण बराबर हो जाए वो कैसा त्रिभुज होता है? समरूप त्रिभुज होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है ए डी बी के समरूप है। लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है। किस त्रिभुज के समरूप है? ए डी बी के। त्रिभुज ए डी बी के समरूप है। कैसे समरूप हुआ? तो ए सर्वांग समता नियम से, नहीं समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये लिख दिया है। अब ए समरूपता नियम से क्यों कि एंगल दोनों का एंगल बराबर है। दोनों त्रिभुज में दो गो एंगल बराबर, इसलिए एंगल समरूपता नियम से ये त्रिभुज इसका समरूप है। और जब समरूप होता है तो हम लोग क्या जानते हैं? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। इसको मिटा दी, मिटाना नहीं था, जरा देखिए समझने के लिए फिर से। ठीक है, ये क्या था? ए बी सी, और यहाँ था ये क्या था? ए डी बी। समरूप त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। और जब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती है तो ये क्या है? ये इसके अनुपात में होगा, क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे क्या लिख सकते हैं? एडी। ए बी बटे एडी क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे एडी। और क्या लिख सकते हैं? ये त्रिभुज है ना, तो ये तो लेना नहीं है, ये तो आया नहीं इसमें। क्या लिखेंगे? ए बी बटे किसके बराबर आया? एडी के बराबर है, ए बी बटे एडी। और क्या लिखना है? ए सी किस में? ए बी सी में ए सी आ गया, लिखेंगे ए सी किसके समरूप आ रहा है? ए बी के। ए सी बटे क्या होगा? ए बी। ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए, अगर इसको क्रॉस गुना करते हैं तो ए बी गुना ए बी क्या लिख सकते हैं? ए बी का स्क्वायर, एक साइड गुना हो गया। अब दूसरी ओर क्या लिखेंगे? इधर ए डी गुना ए सी, इसको मानेंगे समीकरण। ठीक है, अब देखिए यहां लिख सकते हैं। अब कौन त्रिभुज लेना है? अब हमको लेना है, यहां देखिए ओवर राइटिंग करना है। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करना। पहले हमने लिया था ये त्रिभुज, इस त्रिभुज ए बी सी, और लिए थे कौन? ए डी बी, ये त्रिभुज लिया था। अब हमको लेना है ए बी सी और बी डी सी, ये वाला बी डी सी। ध्यान देना, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, ध्यान देना, ए बी सी और बी डी सी में। जब ए बी सी की बात करते हैं, ये त्रिभुज में बात करते हैं, तो ये कौन देखिए आया? कौन? सी। और बात करते हैं बी डी सी की, बी डी सी, तो इसमें भी आया कौन? सी। तो लिखेंगे कौन सी बराबर कौन सी, फिर से उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ था, लिख दिए। अब देखिए ए बी सी में बी कौन? 90 डिग्री, ए बी सी में बी कौन? 90 डिग्री। और फिर से बी डी सी में डी कौन कितना? 90 डिग्री, चूंकि लंब है। बी डी सी कौन? बी डी सी बराबर कितना? 90 डिग्री। फिर से देखिए दो कोण बराबर हो गया, एगो कोण यहाँ और एगो कोण यहाँ। और जब दो कोण बराबर हो गया तो फिर से ये त्रिभुज ए बी डी और बी डी सी क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा बी डी सी के, त्रिभुज बी डी सी के। जब समरूप होगा तो फिर से वही समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। देखिए ए बी सी ये लिए, और इसका फिगर बनाते हैं। अब की कौन लेना? बी डी सी। बी को ऊपर कर दें जरा, देखिए बी को अगर ऊपर कर दें, डी को यहाँ रख दें, और ये सी है, ये सी समकोण त्रिभुज बना दिए। चूंकि यहाँ भी तो समकोण है, बी डी सी यहाँ 90 डिग्री, तो ये भी तो समकोण, इसको इस तरह से घुमा के दिखा दिए समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन होगा? चूंकि हमें ये तो लेना नहीं है, चूंकि ये तो ऊपर आ गया, हमको ये त्रिभुज लेना है ना, ई नहीं लेना है, यानी ए और बी नहीं लेना, ए बी नहीं लेना, तो क्या लेना है? बी सी। किसके समरूप होगा? डी सी के। लिखेंगे बी सी बटे डी सी। आप बराबर में क्या, ये तो लेना नहीं, लेना ए। अब बचा ए सी, किसके समरूप होगा? बी सी के। ए सी बटे क्या लिखेंगे? बी सी।
क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक होता है, अनुपात में लिखेंगे। अब देखिए बीसी बीसी दोनों में आया, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ भी बीसी गुना बीसी क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर बराबर, इधर से गुना करेंगे तो डीसी गुना एसी, डीसी गुना एसी, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को यानी LHS वाला, ये LHS वाला एक साथ जोड़ना है, LHS वाला एक साथ जोड़ना है। क्या करेंगे, यहाँ है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे BC का स्क्वायर, LHS वाला एक साथ। अब लेंगे RHS वाला, ये AD गुना क्या है AC, इसके साथ जोड़ना है किसको, DC गुना AC, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे तैसे लिख देंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, देखिए AC दोनों में, क्या AC को कॉमन ले सकते हैं, AC कॉमन ले लिए, तो इसमें से AC कॉमन ले लिए तो क्या बचा, AD बचा, ब्रैकेट दे दिए, गुना है AD बचा, प्लस यहाँ पर लिख दिए, इसमें AC ले लिए तो क्या बचा, DC बचा, ठीक है। अब इसको जैसे तैसे उतार दिए, देखिए BC का स्क्वायर और ये उतार दिए, ठीक है। अब AC यहाँ लिख दिए, देखो AD प्लस DC, A से लेकर D तक प्लस D से लेकर C तक, AD प्लस DC को लिख सकते हैं, A से लेकर C तक क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है। अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AC गुना AC क्या हो गया, AC का स्क्वायर। क्या हमें यही ना सिद्ध करना था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, तो ये था कर्ण AC का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है ना, AC का स्क्वायर बराबर किसके पुराना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या देखिए क्या लिखेंगे, AC को पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर है या उधर है, बराबर तो है ना, AC का स्क्वायर इसके बराबर तो है ना, AC का स्क्वायर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये हुआ प्रूव्ड, हाँ प्रूव्ड लिख देना, ठीक है।